हेलो। हेलो, मैं तूफान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिका पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं डिस्कशन ये करने वाला हूं और आज से हम लोग का अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ये MTS स्पेशल बैच रहेगा। इसमें मैथ को 90 दिन में कंप्लीट करने का हम लोगों का टारगेट रहेगा और इसमें हम लोग मैथ को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीका से 90 दिन में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज कुछ छोटे छोटे मैथ हम लेके आए हैं आपके लिए और मैथ जो है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत ही बेहतरीन मैथ है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 90 दिन में कैसे हम लोग तैयारी करेंगे। तो अर्थमेटिक 40 दिन होगा, एडवांस मैथ 20 दिन होगा और सेट 30 दिन होगा, जिसमें SSC, रेलवे, बैंक है ना। तो जिसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस हम लोग करेंगे किसको, तो MTS को है ना, MTS को और BSSC को यानी सचिवालय सहायक को। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग इस मुकाम को हासिल कर पाए। और जैसा कि क्वेश्चन की बात है, तो क्वेश्चन कराने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमको आप लोगों से चाहिए। तो देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से करते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। और देखिए, जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और ये एक राहुल नाम का स्टूडेंट भेजा हुआ है। जैसे कि हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि ये राहुल नाम का स्टूडेंट है, ये हमको क्वेश्चन भेजा है। इस क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि दो व्यक्तियों हैं जिन्होंने 66,000 84,000 के निवेश के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया। वर्ष के अंत में उन लोगों का जो लाभ हुआ 11 और 9 के अनुपात में लाभ हुआ। तो देखिए, जैसा कि हम लोग अगर इसमें प्रॉफिट की बात करते हैं किसी भी पार्टनरशिप में, तो उसमें क्या होता है कि हमने कितना अमाउंट लगाया और गुना टाइम। ठीक है, कितना अमाउंट लगाया गुना टाइम रेशियो होता है प्रॉफिट का। जैसे ये हमने A2 अमाउंट लिया है T2 टाइम के लिए, तो ये मेरा प्रॉफिट का यानी P1 रेशियो P2 के बराबर होता है। अब देखिए, इस कंसेप्ट से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये 66 लिखा हुआ है, 66,000। इसने कितना दिन के लगाया जी, तो T1 टाइम के लिए लगाया, क्योंकि समय अवधि का कुछ टाइम का। और यहां से अगर हम बात करते हैं तो एक जो है उसने 84,000 रुपया लगाया और इसने लगाया 2 टाइम के लिए। और हमको पता है कि इनका जो फायदा है, प्रॉफिट है, ये आपका हो गया 11 और 9 के रेशियो में। देखो, ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2 दोनों का। अब यहां से अगर हम देखते हैं क्वेश्चन को, तो इसको हम क्या करते हैं, 11 से कटा सकते हैं और ये 3 जीरो और ये 3 जीरो आपका कैंसिल हो गया जी। अब देखिए, अब हम इसको अगर 3 से कटाना चाहे तो 3 से कटा सकते हैं, है ना। और इसको भी 3 से हम कटाना चाहे तो 3 से कटा सकते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा जी, है ना। और 3 वाटे 24 हो जाएगा। देखिए, ये इसको हम कटाएंगे तो ये भी कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा जी आपका 14। अब देखिए, अब क्या हुआ कि हम 14 को इधर भेजते हैं, 3 को इधर भेजते हैं। तो जो आपका टाइम का जो रेशियो हो गया, जो टाइम का ड्यूरेशन हो गया कि T1 और T2, ये ड्यूरेशन हो गया जी आपका। देखिए, ये T1 की जगह पे क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ से देखिए 14 आ जाएगा जी। ठीक है, और ये इधर आके मल्टीप्लाई होके ये 9 आ जाएगा और ये 14:9 अपना आंसर हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में ज्यादा मतलब सोचने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे आपको T2 दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, जैसा कि अगला क्वेश्चन है ना, और ये भी एग्जाम में, जैसे ना कि ये GD वाले बच्चे हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो इस क्वेश्चन को हम बड़ा ही बेहतरीन तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम बड़ा ही बेहतरीन तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कह रहा है दो वस्तुओं का मूल्य 3 और 2 के रेशियो में। देखिए, मेरा थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही बेहतरीन तरीका होता है और हम उसको बड़ा ही बेहतरीन तरीका से सॉल्व करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, उसको तुरंत अपने विवेक से उसको सॉल्व ना करें तो थोड़ी सी परेशानी हमको आ सकती है। तो देखिए, ये जैसा कि रेशियो क्वेश्चन है ना, दो वस्तुओं का मूल्य है ना। सपोज दो वस्तु है, सपोज मान लेते हैं इसका P1 है और ये P2 है, दोनों का प्राइस है ना।
ये प्राइस आपको दिया हुआ है 3:2 के रेशियो में जी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पे 40% बढ़ा दिया गया, यानी अगर हम इसको 40% से बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 140/100 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करना है, तो इसको x% घटाया गया है, सपोज हम मानते हैं यहाँ पे x% घटाया गया है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा रेशियो प्राप्त होता है जी, यहाँ पे 7 प्राप्त होता है, और यहाँ पे क्या प्राप्त होता है जी, तो 3 प्राप्त होता है। अब देखना ये है कि जब हमने इसको 3% ये कटा, देखो ये कट गया जी, 14 या 42, यहाँ पे मेरा आ गया 4.2 आ गया। अब फोकस आप लोग यहाँ पे करेंगे, ध्यान दीजिएगा 4.2 हो गया। अब यहाँ पे अगर रेशियो में आप महारत हासिल किए हुए हैं या फिर रेशियो आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 7.3 है, ये जो 4.2 को काट के बनाया गया होगा भाई, 4.2 को कटा के बनाया गया होगा। तो 4.2 में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में कि 4.2 आए, तो 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। तो उसी प्रकार अगर 0.6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.8 आ जाएगा जी। अब देखिए यहाँ पे यानी कि 7 का वैल्यू आपका 4.2 है, तो 3 का वैल्यू आ गया 1.8 है। अब हम यहाँ से देख लेंगे कि कितना कम हो रहा है, तो 0.2 कम हो रहा है जी। 0.2 किस पे कम हो रहा है, तो 2 से कम हो रहा है, और इंटू 100 कर देंगे। इस पॉइंट से 0 कटा देंगे, 2 से 2 कटा देंगे, और जो 10% आएगा ये मेरा उत्तर है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इजी टेक्निक है, थोड़ा सा नया टेक्निक से हम आपको सोच रहे हैं कि समझा दें, ताकि मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना, और देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन में कि कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि सब मेरे जो स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं उनके द्वारा पूछा गया ही क्वेश्चन है ना। तो हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग इत्मीनान से पढ़िए, है ना, पढ़कर और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग शायद इसको सॉल्व कर पाए। देखिए कह रहा है कि ए की आय 35,600 रुपए प्रति माह, वो अपनी आय का 20% क्या करता है, बचाता है। देखो अगर हम इनकम का बात करें, देखो ये इनकम है ना, इनकम जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, आय बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से खर्च जिसको व्यय बोलते हैं, है ना, खर्च, है ना। देखो यहाँ से कह रहा है कि इनकम, है ना, 20, देखो इधर 20%, देखो आय हो गया, यहाँ से आपका खर्च हो गया जी, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो, आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। और सीधा सीधा कह रहा है क्वेश्चन कि उसने 20% सेव किया, यानी कि यहाँ पे वो 20% की बचत करता है, यानी 20% की बचत करता है, यानी उसका इनकम 100 रहा होगा जी, तो 100 में से उसने 80 खर्चा किया होगा, तो उसका 20 सेविंग होगा, बचत होगा। अब यहाँ से एक चीज है, क्वेश्चन देखो कह रहा है कि उसकी आय में यानी इनकम में 25% इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से इसका इंक्रीज हो गया 25% इनकम। तो देखो ये 125 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है उसका जो है ना खर्चा है ये भी इंक्रीज हो रहा है, कितना से हो जा रहा है जी, 30% से। तो अगर हम इसको 30% इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है जी आपका 104, 80 को 30% करिएगा तो 24 आएगा, जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। अब देखिए ये आय 125 में से 124 घटाएंगे तो यहाँ पे मेरा बचेगा 21, है ना, कह सकते हैं कि 21%। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से बचत कितना बढ़ा, तो 1% का बचत बढ़ रहा है, 1% का बचत बढ़ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो 100% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 35,600, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डबल जीरो खत्म हो जाएगा, और 1% इक्वल टू 356 होगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप कंपटीशन को मार्क कर सकते हैं। अगर इतना बात आपको नहीं समझ में आ रहा तो सही में आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत है ना, और आप अच्छे टीचर से संपर्क करें। और इसी प्रकार से क्वेश्चन को डेली सॉल्व करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं तूफान आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा, और आप लोग अपना क्वेश्चन कितना भी टफ हो, क्वेश्चन कैसा भी, अगर आप बैठे बनाने नहीं बन रहा, अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा तो हम उस क्वेश्चन को आपको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एक दो क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हुए जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे पास सेंड कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की गारंटी लेता हूं और आपको समझाने की भी। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हैं, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप इस पे अपना टाइम एक्सपेंड कीजिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है, एकदम मन आनंद हो जाएगा। तो एक इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद आप लोगों को एक चीज कहना है कि आप लोग एकदम